गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा कहाँ पे। आप जानते हो उत्तराखंड में। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में हेमिस नेशनल पार्क का है और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल यानी कि एरिया वाइज और सबसे ऊंचाई पर जो नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा लद्दाख में। अच्छा, अगर पूछा जाए भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में है, ये भी याद रखना। फिर बताओ पिन घाटी पिन वैली नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। बताइए फिर बेतला नेशनल पार्क कहां पर है, ये झारखंड में है। और जल्दापारा नेशनल पार्क आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपको मिलेगा मणिपुर में। काजीरंगा नेशनल पार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, असम में है। ये एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस। अच्छा, अब याद रखना असम में टोटल नेशनल पार्क कितने हो गए? 7 हो गए। अभी 2 नेशनल पार्क नए बने थे। चलिए आप ही लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए वो 2 नए नेशनल पार्क कौन से बने हैं, क्या नाम है मतलब उनके। अगला है नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश में है। दाचिंगम नेशनल पार्क आप जानते हो, ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। और अगर पूछा जाता आपसे दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। बताइए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3 मार्च को। इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। फिर बताइए वर्ल्ड हियरिंग डे कब होता है? ये भी 3 मार्च को होता है। इसकी क्या थीम थी? हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब होता है? 1 मार्च को होता है। इसकी थीम रही स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस, ये 1 मार्च को होता है। इसकी थीम है एंड इनइक्वलिटीज। और नेशनल साइंस डे कब होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये 28 फरवरी को होता है। इसकी क्या थीम थी? फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। फिर बताइए अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब होता है? 21 फरवरी को होता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी के बर्थडे पर। फिर बताइए वर्ल्ड रेडियो डे, ये भी 13 फरवरी को होता है। भाई बर्थडे होगा तो रेडियो तो बजेगा ना, रेडियो में गाने बजेंगे। और इसकी थीम क्या थी? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, प्रोडक्टिविटी डे, ये 12 फरवरी को होता है। और विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को होता है। इसकी थीम थी न्यूट्रिशन सीड्स फॉर अ सस्टेनिंग फ्यूचर। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं क्या, तो बताओ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, ईयर ऑफ मिलेट्स। अच्छा, इसमें मैंने प्रश्न क्या पूछा? ये तो मैंने आपको फैक्ट ही बता दिया। मेरे को पूछना चाहिए था किस वर्ष को घोषित किया। चलो कोई नहीं, अगली बार पकड़ेंगे आपको। चलो यही बता दो फिर 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा भारत, याद रखना। इसमें भी क्या बताओगे? मैंने ही बता दिया। और इस साल भारत किसकी अध्यक्षता कर रहा है? ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है। और 2023 में ही आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप भारत में होंगे, ये भी याद रखना। तो चलिए अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करते हैं। तो बताइए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर कौन बने थे? उदयन माने। और पहली थी अदिति अशोक। टोक्यो ओलंपिक से आपको याद है, टोक्यो ओलंपिक में पूछा जाए कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है, तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम बॉक्सर है, मनप्रीत सिंह हमारे हॉकी टीम के प्लेयर हैं। और टोक्यो पैरालंपिक में कौन है ध्वजवाहक आपके? तो मरियप्पन थंगावेलु, ये हाई जंपर है, पैरा एथलीट है तमिलनाडु से। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में तो ध्वजवाहक अलग है, समापन समारोह में अलग है। समापन समारोह में कौन है? तो पहलवान बजरंग पूनिया है, ये भी याद रखना। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुज़ान स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक हैं। बताइए किसने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीता? तो आंसर होगा जेला एवांगार्डो ने। ये अफ्रीकी अमेरिकी और 14 साल की हैं ये। बताइए द प्रेगनेंसी बाइबल नाम की बुक को किसने लिखा? करीना कपूर ने। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जुलाई को। और वैसे पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री कौन है आपके? पुरुषोत्तम है। फेडरल बैंक के एमडी/सीईओ फिर से कौन बन गए? श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको अलुवा, केरल में। इसका टैगलाइन होती है यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। फिर बताइए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q3 रैंकिंग आई, उसमें टॉप पे है कौन? जापान। भारत इसमें 90 स्थान पे आया, 90 रैंक आई भारत की।
और इसी तरह से अभी आर्टोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स आया था, उसके अनुसार टॉप पे जर्मनी है और भारत 61 नंबर पे है। टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले भारतीय जूरी के रूप में किसे चुना गया? पवन सिंह को। एक अशोक कुमार का नाम भी याद रखना, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय बने वो। बताइए स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे चुना गया? स्टीफन लॉफवेन को। स्वीडन जिसकी कैपिटल स्टॉकहोम है, करेंसी है स्वीडिश क्रोना, प्रधानमंत्री तो यही बन गए स्टीफन लॉफवेन। बताइए गेहूं की भालिया किस्म जो जीआई टैग प्रोडक्ट है, किस राज्य का है ये जीआई टैग प्रोडक्ट? किस राज्य का प्रोडक्ट है ये? गुजरात का है। 2011 में मिला था इसको जीआई टैग। और अभी केंद्र सरकार ने इसे केन्या और श्रीलंका को निर्यात किया है, इस भालिया किस्म के गेहूं को, इसलिए ये न्यूज में था। भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एरिक गारसेटी को। और अगर पूछा जाए उल्टा प्रश्न की बताइए अमेरिका में भारतीय राजदूत एम्बेसडर कौन है? तरनजीत सिंह संधू हैं। बताइए विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? वुमेन सिंगल टाइटल एशले बार्टी ने। ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं ये और इनके जीवन काल का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले इन्होंने 2019 में जीता था फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन को ही रोलैंड गैरोस भी कहते हैं, याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है इसलिए बताता हूं मैं आपको। और आपसे पूछा जाए लास्ट टाइम कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं हुआ था 2020 में, ये विंबलडन नहीं हुआ था। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम पूछ लेगा एग्जामिनर तो यही है विंबलडन ओपन। अच्छा, एशले बार्टी ने किसको हराया? तो चेक रिपब्लिक की प्लेयर हैं जिनका नाम है कैरोलिना प्लिस्कोवा। बाकी विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन ओपन पूछ लो, ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछ लो, फ्रेंच ओपन पूछ लो, एक ही बात कहूंगा, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। कहां से हैं ये? सर्बिया से हैं। तीनों ग्रैंड स्लैम इन्हीं के नाम है। अच्छा, इसमें इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया है इटली के मार्टियो बैरेटिनी को। फिर है विश्व जनसंख्या दिवस, जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे। एक और एक 11, ओ मेरे यारा, ये है 11 जुलाई। इसकी थीम क्या रही वैसे? द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक और फर्टिलिटी। हिंदी में बोलेंगे तो कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। बताइए कोपा अमेरिका एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता है भाई साहब। किसको हरा करके? ब्राजील को हरा करके। ये हुआ भी ब्राजील में ही है, जहां पे हुआ उन्हीं को हरा दिया। फिर बताइए टेरेंस गार्डन मिड-डे टोटा नाम की बुक को किसने लिखा? थुम्मेटी राघुथमार रेड्डी ने। के अंग्रेजी अनुवाद की पहली प्रति अभी वाइस प्रेसिडेंट को सौंपी गई थी। के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो ये स्थापित किया गया देहरादून में। क्रिप्टोगेमिक क्या होता है? इसका मतलब होता है छिपा हुआ प्रजनन, मतलब इसमें कोई बीज नहीं होता, फूल पैदा नहीं होते हैं, ये गैर बीज वाले पौधे होते हैं, जैसे कि कवक, लाइकेन, काई वगैरह। फिर बताइए हाल ही में चर्चा में रखा ब्रायम भारतीयेंसिस क्या है? ये पौधे की एक नई प्रजाति है जो अंटार्कटिका में खोजी गई थी। किसने? पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसको खोजा और इसका नाम जो भारती है, ये ज्ञान की हिंदू देवी मां सरस्वती के नाम पे इसका नाम रखा है, ब्रायम भारतीयेंसिस। बताइए किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 को अभी लाने की घोषणा की थी? घोषणा की थी क्या, ला दिया? आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। और इन्होंने लक्ष्य रखा है 2030 तक जनसंख्या वृद्धि दर को 1.9% लेकर के आना। बताइए किसने नमो एप्लीकेशन अभियान को शुरू किया? आदेश गुप्ता ने, दिल्ली भाजपा प्रमुख हैं ये, और इसको लाने का उद्देश्य है ताकि लोग अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचा सके। देखते हैं कितना समाधान होता है। अगला है किस मैराथन को लगातार दूसरी बार कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया? लद्दाख मैराथन को। ये लेह में होती है और लद्दाख की सबसे कठिन और देश की प्रतिष्ठित मैराथन मानी जाती है ये। एक बार फिर से इसको कोविड-19 के कारण लगातार दूसरी बार रद्द कर दिया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंची मैराथन है जो कि 11,500 से 17,500 फीट की ऊंचाई पर आयोजित की जाती है। तो अब देखिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो बताइए भारत के किस शहर को अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? और इस तरह से ये भारत की 40वीं विश्व धरोहर स्थल बन गई है। नाम है धोलावीरा। ये गुजरात में हडप्पा युग का एक शहर है और इस तरह से गुजरात की ये चौथी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है और भारत की तो 40वें नंबर की। भारत में ऑलरेडी 3 कौन कौन है? पावागढ़ के निकट चंपानेर, पाटन में रानी की वाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, और अभी हो गया चौथा धोलावीरा। फिर बताइए
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो आंसर होगा असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। और वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाते हैं हम? 18 सितंबर को। अब बताइए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत किस स्थान पे है? तो आंसर होगा 9वें स्थान पे, यानी कि ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के मामले में पहले स्थान पे यूरोपियन यूनियन है, सेकंड पे यूएसए है, थर्ड पे ब्राजील है। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला। अब बताइए, टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड जीतने वाली मोमिजी निशिया ये किस देश की हैं? जापान की है। इनकी उम्र है 13 साल 330 दिन जब इन्होंने गोल्ड जीता है। किस गेम में? स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग में। अब बताइए, कौन सा देश दुनिया का स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिव करेगा? तो आंसर होगा चाइना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। और उसका प्लांट का नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 83वां, 83rd। इसके डायरेक्टर जनरल हैं कुलदीप सिंह। लेकिन याद रखना, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अप्रैल होगा। ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए, हरित सोहरा वनीकरण अभियान को किसने लॉन्च किया? हमारे जो गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह ने। इसका उद्देश्य है वृक्षारोपण करना। कहां पे किया? मेघालय के चेरापूंजी में। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। फिर बताइए, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नासिर कमल को। राज्य ने माई GOV मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। जनता और सरकार के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए है ये पोर्टल। अभी कटलेस एक्सप्रेस 2021 एक्सरसाइज में भारतीय सेना का कौन सा जहाज शामिल किया गया? तलवार। और ये हुआ अफ्रीका के पूर्वी तट पर। कई देशों ने हिस्सा लिया इसमें। और हेपेटाइटिस दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 28 जुलाई को। इसकी थीम क्या थी इस बार की? हेपेटाइटिस कांट वेट। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना किसने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं।